गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेथड आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स देगा। माय नेम इज़ पूनम जैन और मैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिसमें अगर आपने ये मेथड यूज़ किया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो श्योरली यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टॉपिक हमारा आज का है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि अगर किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्लियर। अब बात आती है कंसंट्रेशन की, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है इसमें हम कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कि तो वो जो सॉल्यूट हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है उसकी जो अमाउंट है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। सो वन बाय वन हम सब मेथड्स देखेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने मेरा मेथड यूज करा तो आपको श्योरली फुल मार्क्स इस चैप्टर से मिलेंगे। अगर आप चलिए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट ले रहे हैं उसके हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसका हमने लेना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी हमने लेना है लीटर्स में। आपको ये फॉर्मूला इसी तरह से याद करना है, दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर। और आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में आपको दिया रहेगा ml दिया रहेगा, है ना। तो ml हम नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं लीटर, क्योंकि जनरली आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, किसी में 1000 से मल्टीप्लीकेशन दिखाया रहता है, कहीं पे डिवाइड दिखाया रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मोलैरिटी का जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो सिंपल से याद रखना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कि आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर्स में ही लेना है। अगर ml में दिया हुआ है तो आप उसे 1000 से डिवाइड करके उसे उसी समय लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यूनिट क्या हो जाएगी फिर इसकी, मोल्स पर लीटर। भाई नंबर ऑफ मोल्स से क्या हो जाएगी, मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम क्योंकि लीटर में ले रहे हैं तो मोल्स पर लीटर। अब आपको मोल्स पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, कोई भी डाउट है, तो मैंने अपने वीडियो में एक मोल कॉन्सेप्ट का मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स क्या होते हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं। बट फिर भी आपके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ लेके आई हूँ। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, जो भी उसका मास दे रखा है, अपॉन उस सॉल्यूट का मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। क्लियर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट चेंजेस विद टेम्परेचर। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता है, सभी को पता है। तो जब वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मोलैरिटी भी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। तो मोलैरिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, अगर हम मोलैरिटी के टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, कि इट चेंजेस विद टेम्परेचर। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आपकी मोलैरिटी जो है टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर। चलिए इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि क्लास 12th में फॉर्मूले बहुत कम पूछे, फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास 40 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखिए, न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है एग्जाम में क्या है, बच्चे थोड़ा जल्दी में रहते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सबसे पहले कूल माइंड से, बिल्कुल घबराना नहीं है,
एग्जाम में न्यूमेरिकल देखते हुए। और न्यूमेरिकल को मैं तो आपसे कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आप कभी भी न्यूमेरिकल स्किप नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत स्कोरिंग होते हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करा है, बिल्कुल सही हुआ है तो। होगा सही? आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगी बिल्कुल। तो देखिए क्या करना है आपको एग्जाम में। सबसे पहले आप कूल माइंड होके अपने न्यूमेरिकल को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़िए। आपको ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप 3 टाइम्स एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में भी कैसे लिख के आना है, कैसे प्रेजेंटेशन। एग्जाम में क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग में, जो आंसर राइटिंग आप आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे खाना होता है ना, जब सुंदर से हम डेकोरेट करके कोई हमारे सामने लाता है तो हमारा और भूख बढ़ जाती है ना, खाने की क्रेविंग और तेज हो जाती है। सेम न्यूमेरिकल का, सेम आंसर का है। अगर आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे सिस्टमैटिक वे में तो टीचर को और अच्छा लगेगा, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो कहीं भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी कहीं नहीं कटेंगे। तो देखिए कैसे करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल में से गिवन लिख लेंगे, आपको क्या क्या गिवन है। तो देखिए 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH, अब NaOH क्या है हमारा, सॉल्यूट है, इज इक्वल टू 2.46 ग्राम। इसके आगे इसका मोलर मास भी दे रखा है 40, तो मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40। गिवन नहीं होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सबको आता है कैलकुलेट करना, है ना। नहीं तो आप मेरे मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखिएगा, है ना। अच्छा, और क्या दे रखा है, dissolved in water and solution is made to 100 सेंटीमीटर क्यूबिक इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ। अब देखिए ये 100 सेंटीमीटर क्यूबिक दे दिया है ना। मैंने क्या कहा था आपको मोलैरिटी में, लीटर्स में, इसे मैंने इसीलिए यहीं पे कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करा, 0.1 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी। अब आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा समराइज होके यहाँ पर आ गया। अब आपको दोबारा से ये न्यूमेरिकल नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ गिवन नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। या जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला उसका ऐड कर दिया है, यहाँ पे कर दिया डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में, मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, फिर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। बस आप अपने गिवन से वैल्यूज पुट कीजिए। मास ऑफ NaOH 2.46, मोलर मास ऑफ NaOH 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.1 लीटर। देखिए आ गई आपकी मोलैरिटी। कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, 0.615 मोल पर लीटर। बच्चों अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको एकदम से मेरे सारे वीडियोस न्यूमेरिकल वाले हैं और दूसरे टॉपिक्स पे हैं केमिस्ट्री के, बहुत इजीली आप उन्हें एक्सेस कर सकें। क्लियर, इतना क्लियर हुआ आपको, है ना। तो और जो और आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखिएगा, यस लिखिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, राइट। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंसंट्रेशन के लिए, मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैलिटी को हम कैसे करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही जैसे मोलैरिटी में था, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज है। वहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था इन लीटर्स, यहाँ हम लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। देखिए तो क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट क्या आएगी अब इसकी, ये मोल्स हो गई। अब सॉल्वेंट हम किस में लेंगे, kg में, तो क्या आ जाएगी, पर किलोग्राम, राइट। देखिए अब आपने कुछ न्यूमेरिकल्स में देखा होगा, लिखा रहता है, कई जगह पढ़ा भी होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या हुआ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन क्या हुआ, देखिए सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो 1 kg ऑफ वाटर में। वाटर ले लो, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लो, तो जनरली हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, है ना। तो हम यहाँ पे इसलिए वाटर मेंशन करते हैं, दैट 1 kg ऑफ वाटर, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिया हमने, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट क्या है सॉल्वेंट का, वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्लियर।
मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलैरिटी चेंज होगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, बट मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। am I right? चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे बेस्ड। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. देखिए ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी, और मैं एक बात सारे बच्चों से कहना चाहूंगी, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी का एक एक सम सॉल्व कर लीजिए, आपकी मास्टरी हो जानी। आपकी अगर मास्टरी हो गई एनसीईआरटी पे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, हम ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्व करने का ही मतलब है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमेरिकल मैंने क्या कहा, 3 टाइम्स पढ़ना में। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड। कितना मास है उसका, 2.5 ग्राम। किसमें डिजोल्व हो रही है, बेंजीन में, यानी कि बेंजीन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। कितना वेट है उसका, 75 ग्राम। क्लियर। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट, तो वही जैसे मैंने आपको मोलैरिटी के केस में बताया था, क्या करेंगे हम, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। मास ऑफ एथेनोइक एसिड इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। जो गिवन तो यही है ना, जो गिवन है हम वही लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो वेट ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट 75 ग्राम, आपको पता है हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 75 इंटू 10⁻³ kg मोलैलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे, देखिए मोलर मास नहीं दिया हुआ ना इथेनोइक एसिड का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने, तो मोलर मास निकालेंगे एथेनोइक एसिड का। 2 × 12 + 4 × 1 + 2 × 16, 60 ग्राम पर मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास 2.5 ग्राम अपॉन 60। क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट जरूर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखिए क्या निकला है, 0.0417 मोल। अब क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। देखिए तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गया आपका। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 ग्राम था, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया, सबको पता है 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नहीं करें या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ये तो सबको पता है, बहुत बेसिक सा है ये। कैलकुलेट करेंगे, कितना मोलैलिटी आ गया, 0.556 या मोल पर केजी, राइट। मोल पर केजी लिख लीजिए, इस मोल एक ही बात है। यहाँ तक आपको आज समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू, बाय।